मुझे पता नहीं मैं कैसे संबोधन करूं, क्योंकि मुझे पता है मैं जिंदगी बहू हूं, लेकिन आपने बेटी से भी ज्यादा प्यार दिया मुझे। तो मैं समझती हूँ कि आपकी बेटी का जो भी आप आशीर्वाद जो दे रहे हो, जो भी आप मान सम्मान दे रहे हो, उसको मैं सिर आंखों पे हमेशा रखूंगी। आपका कर्ज तो मैं नहीं चुका पाऊंगी कभी भी। जैसे एक बेटी अपने माँ बाप का कर्ज कभी चुका नहीं पाती है, तो आपका कर्ज भी मैं कभी अदा नहीं कर पाऊंगी, चाहे मैं कुछ भी कर लूं जिंदगी में। लेकिन बस एक विश्वास दिलाती हूँ आपको कि आपका मान सम्मान, आपकी इज्जत मेरी सर आंखों पे सदा रहेगी, और उसको उसके मान सम्मान पे कभी हाथ नहीं आने दूंगी। हम तुम्हारे साथ। जितने इतने हमारे किसान शहीद हुए थे, किसान परिवार से मैं खुद आती हूँ, तो मुझे बहुत दुख होता है। जब भी आप सब लोग आंदोलन में बैठे थे तो बच्चे थे, समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन बहुत दुख होता था। मुझे नहीं पता मैं कितनी बार रोई होंगी आप सबकी फोटोज देख के, वीडियोज देख के, कि ऐसे क्यों दुखी कर रहे हैं सभी लोग। लेकिन कभी कभी ऐसे होता है कि इंसान के हाथ में कुछ होता नहीं है, बस हम बेबस लाचार महसूस कर सकते हैं। और उस टाइम पे मैं जितना कर सकती थी, जितना मैं साथ खड़ी हो सकती थी, उतना मैंने अपना बेस्ट करने का ट्राई किया। और जब हम मुसीबत में थे तो मेरा ये पूरा परिवार मेरे साथ में खड़ा था। वो मेरी ताकत था, वो हम सब की हिम्मत था। आपका प्यार, आपका सम्मान मेरे में मैं इतनी पावरफुल भी नहीं हूँ कि मैं कुछ बहुत बड़े वादे कर दूं आपको, बहुत बड़ी एक आशा के साथ में आपको वो दिलवा दूं। लेकिन मैं एक विश्वास दिलाती हूँ कि मैंने कुछ भी किया हमेशा से। मुझे पता है खिलाड़ी कैसे तैयार होता है, मुझे पता है कि खिलाड़ी को कितने सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं इस जीत की धरती में। मुझे पता है बहुत ताकत है, बहुत हिम्मत है, और बहुत जुझारू और बहुत लड़ाके किस्म के लोग रहते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि यहाँ से भी वो खिलाड़ी निकले, यहाँ से वो मेडलिस्ट निकले जो ओलंपिक्स में, जिसमें मैंने कमी छोड़ दी है। मैं चाहती हूँ कि मेरे आने वाले बहन भाई जितने भी हैं, उनको जो भी मेरे से मैं जितना हो सकता है, मैं एज ए खिलाड़ी मैं जो सिखा सकती हूँ। मुझे कुश्ती आती है, लेकिन खिलाड़ी के तौर पर मैं मानसिक रूप से मैं क्या हेल्प कर सकती हूँ, वो हर एक खेल में उनको मदद कर सकती हूँ। तो आपकी जो भी आज्ञा, आपका जो भी आशीर्वाद रहेगा। मुझे नहीं पता जो भी राजनीतिक बातें कर रहे हैं, मैं बहुत दिन से मेरे पे बहुत ज्यादा प्रेशर भी है, प्रेशर भी नहीं बोलूंगी, लेकिन आपकी उम्मीद है मेरे ऊपर। मुझे पता है कि आपकी जो उम्मीदें, आशाएं हैं मेरे से बढ़ गई हैं कि आपकी बेटी आपके लिए कुछ करे। लेकिन मैं मानती हूँ कि परमात्मा जो भी मुझे रास्ता दिखाएगा, जो भी आप जो बड़े लोग मुझे बताएंगे, तो मैं वो करूंगी। और रही एक कुश्ती करने की बात, तो वो भी मुझे पता नहीं है भी मैं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी। अगर मैं करने पे आ गई तो इतना भी पता है कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ। बस आप सब लोग साथ में खड़े हो। तो मैं ओलंपिक्स में जब ये सब हो रहा था, उसके बाद में मैं बहुत दुखी थी। मैं बोल रही थी अपने आप को, ये सबको ही बोल रही थी कि मेरे से ज्यादा बदकिस्मत कोई नहीं है। इतना सब होने के बाद में कौन ऐसे किसके साथ में होता है? आज तक पूरे हिस्ट्री में नहीं हुआ है कि ओलंपिक्स में ऐसे किसी खिलाड़ी के साथ में जब वो फाइनल में पहुंच जाए उसके पास में मेडल नहीं है। लेकिन जैसे ही मैं अपने देश में आई, आप सबका प्यार देखा, तो ये लगा कि वो मेडल तो कुछ भी नहीं था। ये जो प्यार और मान सम्मान के लिए जो हम जीते मरते हैं, वो आपने जो मुझे दिया है, वो हर एक हिंदुस्तान में हर एक खिलाड़ी का हौसला बढ़ाएगा। क्योंकि जीतने के बाद में तो मुझे पता है कि सब लोग आपके अपने बन जाते हैं, लेकिन जब दर्द में और जब तकलीफ में कोई होता है, जब आपके साथ में जो खड़ा है वो आपका अपना असली होता है। और मुझे पहचान हो गई है कि मेरे अपने कौन है, इसलिए आज मैं कंडेला की इस धरती पे आई हूँ, खड़खड़ टोल पे आई हूँ। और जितने, क्योंकि जब हम आंदोलन कर रहे थे तो यहाँ से जो आंदोलन की जो एक ताकत, जो शक्ति हमें महसूस हो रही थी लास्ट ईयर, जब ये आंदोलन के टाइम पे भी जब हम आए थे, तो आप सब की जो भावनाएं थी, आपका जो हमारे साथ में समर्थन था, वो देख के हमें जोश मिला था कि नहीं, लड़ाई जारी रखनी है और लड़ाई को आगे बढ़ाना है और अंत तक लेके जाना है। तो आप सबके सहयोग से ये लड़ाई आज भी चल रही है और अभी खत्म नहीं हुई है। ऐसे मत मानना आप खत्म हो गई है, वो लड़ाई चल रही है और जब तक चलती रहेगी, जब तक हमारे अंदर जान है, जब तक हम अपनी बहनों के लिए लड़ते रहेंगे, मान सम्मान की लड़ाई हम ऐसे ही जारी रखेंगे। जितना भी आपने मान सम्मान दिया है उसका मैं तहे दिल से आपकी शुक्रगुजार हूँ। और मैं चाहती हूँ कि जितना भी आपने मान सम्मान दिया है, वो मान सम्मान, आपका आशीर्वाद मेरे लिए सबसे बड़ा है, उससे बड़ा मेरे लिए कुछ नहीं है। उसी के लिए हम खिलाड़ी जीतते हैं और मरते हैं। जब आपका हाथ हमारे सिर के ऊपर आप जब टिका देते हो, तब हमें लगता है कि इससे ज्यादा ताकतवर चीज कोई नहीं है। हम कितनी भी मेहनत कर ले, कितना भी कर ले, ये आशीर्वाद के बिना हम सक्सेस नहीं हो पाते हैं। ये मैंने महसूस भी किया है और ये हमेशा से मैं बोलती भी आई हूँ। जितने भी जूनियर बच्चे हैं वो मेरे से पूछते हैं कि दीदी हम क्या ट्रेनिंग करें, क्या नहीं करें। मैं ये बोलती हूँ कि अपने आचरण से जो आप लोगों का आशीर्वाद ले सकते हो, उससे बड़ी मेहनत और उससे ज्यादा ताकत किसी चीज में नहीं है। तो
बस मैं अभी जितना भी आप सब ने मान सम्मान दिया है, मैं चाहती हूँ कि मैं खड़का टोल के ऊपर वो आप इन सब के सामने आप सबको मैं समर्पित करके जाती हूँ। और जो हमारे परिवार के जो लोग शहीद हो गए थे उस आंदोलन में, उनके सहयोग में आप जितना भी मैं अपना कंट्रीब्यूशन दे सकती हूँ तो वह मैं अपना देने की कोशिश करूंगी। और मेरे पूरे परिवार को मेरी तरफ से श्रद्धांजलि। लास्ट टाइम मैं नहीं आ पाई थी, उसका मुझे खेद है, लेकिन मैं आपके मान सम्मान के लिए लड़ रही थी, ये कुश्ती कर रही थी मैं, इसलिए मैंने माफी भी मांगी थी कि मैं जब नेक्स्ट टाइम जब ये कुश्तियां हो जाएंगी उसके बाद मैं जरूर आऊंगी। आप सबने मुझे मौका दिया है यहाँ आने का, आपने मेरे मान सम्मान को इतना बढ़ा दिया है कि अभी मेरे को ये प्राउड फील होता है कि मेरे से ज्यादा भाग्यशाली इस हिंदुस्तान में तो कोई नहीं होगा आज के दिन। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। अनीश भाई देखो, ये जो राशि है ना जितनी भी यहाँ पर दी गई है पहलवान को, ये राशि जो हमारा स्मारक बन रहा है शहीद किसानों का, उसके लिए पहलवान ने जितनी भी राशि आप सब जुटाई वो यहाँ पे ही दे रही है। ये बोल रही है पहलवान। भाई मनदीप, आपने बीचे में रोका, सुनो एक मिनट जी सारे। बेबीनेश, यो आपका मान सम्मान था कैप्टन साहब, पर्सनली ना कहो, समाज की तरफ तक वहां सोमीर भाई, यो जो आपका मान सम्मान था यो आपका रहेगा। आने वाला टाइम में बेबे किसी ऊंचा उद्दा पे बैठी, यो समाज इस फालतू लेना आ जाएगा ऊंचा उद्दा पे बैठा पास, लेकिन यो मान सम्मान आपका है और आपका रहेगा। भाई उसके बाद बहुत मौके हैं, आवाज है ना उड़े लेना। और बेबे का जो आपकी लाडो का जो मान सम्मान था, आप लोगों के आशीर्वाद से बहुत शांतिपूर्वक इसका संपन्न होता। लेकिन एक अपन आज एक पहली पैड़ी चढ़ी है अपना शहीद स्मारक की, इसका ने भी आप लोग नुए सीढ़ी बैल आन दियो, सबने मिलजुल के बिल्कुल भव्य तरीके से बनाना है। जे किसी पे कोई गलती ते कोई गलत शब्द निकल गया हो, किसी की आत्मा ने ठेस पहुंची हो, माफी चाहेंगे।